मध्य प्रदेश में सरपंच एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर सरपंच भोपाल के अंबेडकर पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरपंचों का कहना है कि 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई मंत्री आया है और ना ही मंत्री और सरकार का कोई नुमाइंदा ही यहां पर आया है। सरपंचों का कहना है कि सरकार पंचायती राज को खत्म करना चाहती है। सरकार सरपंचों से पंचायतों में विकास के अधिकार छीन रही है। सरपंचों का कहना है कि पिछली बार भी सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन इस मामले में अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक सरकार सरपंचों की मांगों का निराकरण नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। सरपंचों की बात से और मांग से ऐसा लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच एकजुट हो रहे हैं, जिसके चलते सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आदर्श न्यूज के लिए भोपाल से पत्रकार नजर खान की खास रिपोर्ट। नहीं, अभी कोई नहीं मिलने आया है, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मानना है कि सभी सरपंच उन्हीं के साथ हैं, जबकि उनको ये गलतफहमी है कि उनके साथ नहीं है। वो जो है सरपंचों को गुमराह कर रहे हैं। धीरे धीरे सरपंचों को यानी पंचायती राज की व्यवस्था को खत्म कराने की भूमिका में है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच भी कुछ न कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसकी वजह से हमारे पंचायती राज व्यवस्था पे असर पड़ा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अभी टैनी है और मंत्री जी खिलाड़ी हैं, तो इसका असर दोनों की सामंजस्य की वजह से हमारे पंचायती राज व्यवस्था पे पड़ा है। इसलिए ये दोनों की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। तो हम अपने दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों लड़ाई न करें, पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दें। आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं? इस समय क्या है, हमें ये क्योंकि चूंकि हम लगातार 10 साल से दूसरी बार सरपंच हैं, तो हमें पिछला भी अनुभव पता है कि पिछला भी कार्यकाल देखा था, उसमें कैसे मांगे मान ली जाती थी। जो जायज मांगे थी हमारी तुरंत मानी जाती थी। चूंकि अब इस समय सरकार ही होश में नहीं है एक तरह से, तो वो मांगे तो जब माने जब उनको पता चले कि क्या होता है दर्द। अभी उनको दर्द ही नहीं पता है कि जनप्रतिनिधि का दर्द, क्योंकि ज्यादातर सीएम साहब के पास ही गृह और दुनिया भर के विभाग हैं, तो आप समझ सकते हो जब वो अपने घर नहीं परिवार नहीं संभाल पा रहे तो हमें कहाँ से संभालेंगे। तो जब उनका विचारधारा ऐसी लग रही है कि कमलनाथ जी जैसे संभल रहे थे ना कि संभल रहा हूं मैं, बस अभी रुक जाओ टाइम नहीं है, वो टाइम देना के चक्कर में विधायकों ने टांग खींच दी थी और वो कहानी निबट गई थी। वैसे ही लक्षण मोहन सरकार जी के लग रहे हैं। तो हमारा तो यही निवेदन है कि आप पहले अपना घर देके फिर हम जनप्रतिनिधि हम भी बन के आए, हम भी एक मान के चलो ग्राम के मुखिया हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है। आशा लगाती है जनता हमसे कि आप मुखिया बनाए हो, सरपंच बनाए हो, तो काम समय पर करके दो।